सामान्य ज्ञान के सेट 7 को हम लोग पढ़ेंगे और जिसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। बताइएगा कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया की नई राजधानी का क्या नाम है? नुसंतारा। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम नुसंतारा है, ठीक है। और संसार में सबसे ज्यादा मुस्लिमों की संख्या भी इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट बताइएगा कि एलटीटीई आतंकवादी संगठन किस देश की है? श्रीलंका की है। और अभी हाल ही में अखबारों में छपा था कि उसका जो नेता था प्रभाकरन वो अभी जिंदा है। जैसे सलमान खान वाला टाइगर जिंदा है, लेकिन उसको अफवाह मानिए, क्योंकि उसको खुद श्रीलंका की सरकार ने कहा था कि उनको मार गिराया गया है। नेक्स्ट बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर कर्नाटक के हासपेट बेलारी यानी कि हम्पी जिला में तुंगभद्रा नदी के तट पर की थी, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह यानी कि द्वीपों का समूह तो इंडोनेशिया है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है, ठीक है। अच्छा, 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो भौतिकी में किस प्रकार के कार्यों के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रमन इफेक्ट यानी कि प्रकाश के प्रतिबिंब पर खोज के लिए भारतीय थे और सीवी रमन को यह पुरस्कार दिया गया। और उन्हीं के याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि वह कितना डिग्री तापमान है जो सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान दिखाएगा? -40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में समान तापक्रम दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, नाइजीरिया देश कब स्वतंत्र हुआ? नाइजीरिया देश 1960 में स्वतंत्र हुआ। और भारत में भी मुंबई एवं गुजरात को, महाराष्ट्र गुजरात को 1960 में 2 स्टेट बना दिया गया। नेक्स्ट बताइएगा कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 में। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। अच्छा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी और इसको अब बंद किया जा चुका है। और इसी के स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से कार्य कर रहा है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री, ठीक है। और योजना को माने योजना आयोग का जो सिस्टम था माने सिद्धांत, उसको किस देश से लिया गया था? रसिया से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बताइएगा लोग, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? हिंदी है। हिंदी के बाद बंगाली और बंगाली के बाद तेलुगु, ठीक है। अच्छा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और वो जो है जनता द्वारा चुना गया राजा बना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तो धर्मपाल ने की थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। और गोपाल जो था एक पर संबंध था बिहार का ही, और इसको जनता ने राजा बनाया जब बिहार में और बंगाल के क्षेत्रों में अराजकता फैल गई थी। तो और इसका वर्णन जो है राजतरंगिणी में मिलता है। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। और राजतरंगिणी में विशेष रूप से कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे को किया जाता है। बहुत अच्छा। और ये 1957 से, हाँ, भारत में सबसे पहले एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे को दिया गया था। और ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे और जिनकी याद में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई थी, ठीक है। रवीश कुमार को भी मिला हुआ है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अच्छा, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है, ठीक है। टीक जो होता है, टीक वृक्ष का प्रकार है, वो किन राज्यों में सबसे ज्यादा मिलता है? असम और मेघालय में,
टीक बहुत अधिक मात्रा में असम एवं मेघालय में पैदा होते हैं। ठीक है। अच्छा, कैबिनेट मिशन कब आया था? 46 में। कैबिनेट मिशन का गठन जो है 24 मार्च 1946 के आसपास की गई थी और इसका उद्देश्य था कि संविधान सभा का गठन करना और साथ ही अंतरिम सरकार की भी स्थापना करना। और इसके नेता कौन थे कैबिनेट मिशन के? पैथिक लॉरेंस। और इनके अन्य सदस्यों में एबी अलेक्जेंडर एवं स्टोफेड। नेक्स्ट बताइएगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम अर्थात यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ किसने दिया था? न्यूटन ने। और इसका मान बताइए, जी बराबर क्या होगा? 6.67 न्यूटन मीटर पर केजी। बहुत अच्छा, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट बताइएगा कि 3D किसी वस्तु का चित्र प्राप्त करना हो 3D में, तो उस विधि को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। होलोग्राफी का होलोग्राम कहा जाता है। हाँ, सब बुक पर रहता है। नेक्स्ट बताइएगा कि वो कौन सा मतलब स्तनधारी है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स के आधार पर चलता है? चमगादड़। चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, जिसे हम लोग सुन सकते हैं। अब पराश्रव्य तरंगों को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली यही सुनेगा। और जो अवश्रव्य तरंगे होते हैं इंफ्रासोनिक, वो कितना हर्ट्ज होते हैं? 20 हर्ट्ज से कम के इंफ्रासोनिक होते हैं। और पराश्रव्य तरंगों का उपयोग बताइए लोग। संकेत भेजने में, कल कारखानों की सफाई करने में, गठिया रोग के उपचार में, पथरी हो जाता है उसके उपचार में। नेक्स्ट बताइएगा लोग, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दुबई, अर्थात यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि पेंसिल में जो काला जो होता है जिसे हम लोग लिखते हैं, उसमें किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का। ठीक है। और ग्रेफाइट का लुब्रिकेंट्स में भी प्रयोग होता है, स्नेहक के रूप में। ग्रेफाइट का उपयोग एटॉमिक पाइल में भी होता है, मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में। और ये कार्बन के अपरूप हैं। अच्छा, टाइफाइड जो होता है जिसे मोती झरा, अतिसार वगैरह कहा जाता है, तो ये किसके कारण होता है? जीवाणु की, वायरस की, प्रोटोजोआ, जीवाणु के कारण होता है। टी है टाइड, डिप्लेकोगानी, आई सबको जीवाणु जानी। यानी कि टिटनस, टाइफाइड, हैजा, ये सब क्या है? जीवाणु के कारण होने वाले रोग हैं। हैजा जो है दूषित पानी वगैरह से होता है। बताइएगा कि भारत महोत्सव की शुरुआत भारत में कब की गई थी? भारत महोत्सव की शुरुआत भारत में 1982 में की गई थी, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना, एक्जिम बैंक की स्थापना की गई थी 1982 में। एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1948 को। एनसीसी का स्थापना नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1948 में की गई थी। अच्छा, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन थी? दामोदर वैली में, दामोदर घाटी निगम। ठीक है। और ये किस पर है? किस नदी पर है? महानदी पर है। सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1992 में। सेबी को वैधानिक दर्जा यानी कि कानूनी दर्जा दिया गया 92 में। और सेबी की स्थापना हुई थी कब? 1988 में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? बंबई में। और सेबी कार्य कौन करता है? किस प्रकार का कार्य करता है सेबी? हाँ, स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन एवं कंट्रोल एवं उसका कंट्रोलर है वो। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा सेबी का? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? सार, SHAR, यही है आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। श्रीहरिकोटा में है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और नेल्लोर जिला है। अच्छा, ये पोलावरम जो सिंचाई परियोजना है, तो पोलावरम डैम बनाया गया है किस राज्य, माने किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी नदी पर। और गोदावरी नदी की उत्पत्ति नासिक के त्रंबकम गांव से, पहाड़ी से होती है। और कावेरी नदी की उत्पत्ति कर्नाटक के कोडागु जिला से होती है। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश है 1953 में।
आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? अमरावती में बन रहा है। अमरावती हैदराबाद तो चल गया है उसमें, तेलंगाना में। अमरावती ना हो गया। प्रस्तावित है, बन रहा है अभी। सिंगापुर मॉडल पे बन रहा है। नेक्स्ट बताइएगा कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। बहुत अच्छा। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को कौन रक्षा करता है? ओजोन परत, ओजोन लेयर। और ओजोन परत सबसे ज्यादा सघनता कहाँ है? स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे पृथ्वी पर जान माल का नुकसान नहीं होता है। नहीं तो त्वचा कैंसर जैसे चीजें होने लगेगी, मछलियां भी मरने लगेंगी, ठीक है। और अम्लीय वर्षा का कारण कौन सी गैस से है? SO2 और NO2। और वो किससे निकलता है? चिमनियों से, कल कारखानों से, यहीं से जाता है, फिर यहीं चलाता है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? चौथा स्तंभ प्रेस को। नेक्स्ट बताइएगा कि परम शब्द का संबंध किससे है? परम कंप्यूटर से है। परम पदम, परम वेगा। एशिया का सबसे प्राचीन और विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? एशिया का सबसे प्राचीन और विशालतम बौद्ध मठ लहासा तिब्बत में है। डाउन अंडर किस देश को इंगित करता है? ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स भी कहते हैं। कोकोबारा ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, जंतु है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि सबसे अधिकतम गहराई कहाँ है? मोरियाना ट्रेंच में है, प्रशांत महासागर में 11,000 के आसपास है। और सुंडा हिंद महासागर में है। अच्छा, Y2K समस्या किससे है? Y2K समस्या कंप्यूटर से है, जिसमें सन 2000 के ईस्वी को नहीं ले रहा था। और इससे अभी तक प्रभावित देश कौन है? जाम्बिया। कंप्यूटर वाले क्लास में हम लोग इसको पढ़े थे। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? IMF का वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं ये वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय दोनों का वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट बताइएगा कि खाद्य संसाधन एवं संचय द्वारा कौन सा विटामिन ज्यादा प्रभावित होता है? विटामिन C। खाना बनाइएगा तब वो खराब हो जाएगा, ज्यादा दिन तक रख दीजिएगा तो विटामिन C नष्ट होना शुरू हो जाएगा। और विटामिन C की कमी हो जाएगा शरीर में तो घाव भी नहीं बढ़ेगा, मसूड़े से खून लगेगा निकलने। और खट्टे फल खाइएगा तो विटामिन C ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। और विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन C। नेक्स्ट बताइएगा, और सबसे ज्यादा विटामिन C किस में पाया जाएगा? आंवला में। कुष्ठ रोग जो होता है, कुष्ठ रोग, ये किसके कारण होगा? जीवाणु के कारण होगा। टी है, टाई, डिप्लेको, गाने, इन सबको जीवाणु जाने। पुरुषों में जो रक्त क्षीणता होता है, एनीमिया, किसकी कमी से होगा? कौन से विटामिन की कमी से? B12। पुरुष हो या महिला, सब में विटामिन B12 साइनेकोबाल्मिन एनीमिया की कमी से। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के पिता का क्या नाम था? गुरु तेग बहादुर। वो 9वें गुरु थे, 10वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध में किसका साथ दिया था? मुअज्जम बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट बताइएगा, उसी का उपनाम मुअज्जम था। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने कर दी थी? गुल खान नामक पठान ने, नांदेड़ महाराष्ट्र में। जफरनामा की रचना फारसी में किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और बिहार सरकार वर्तमान में प्रकाश पर्व के रूप में उनके जन्म को मना रहा है। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA कहाँ है? मुख्यालय खड़गवासला में है, पुणे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। नेक्स्ट बताइएगा कि वह कौन सा शहर है विश्व का जो अपरिवर्तनीय है? रोम है, वैसे ही का वैसे ही है। और विश्व का एकमात्र जीवित कौन है शहर?
वाराणसी है, जो इतिहास में देखिएगा तब से लेकर अभी तक है, समझे। अपरिवर्तनीय शहर में रोम हो जाएगा और जीवित शहर में बनारस। नेक्स्ट बताइएगा, मोबाइल में जो सिम कार्ड होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? SIM का, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अच्छा, सौर सेलों में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा। सूर्य के प्रकाश को माने एक जगह संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का। और आंख नाक कान के डॉक्टर कौन दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। ठीक है। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? वर्ण विक्षेपण में चाहे इंद्रधनुष में, सब में हरा रहेगा बीच में। अच्छा, भारत रत्न पाने वाला पहला विदेशी कौन था जिसको 1987 में भारत रत्न दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला? जुंको तिबेई। भारतीय थोड़े पूछे हैं, हाँ जापान की थी। भारतीय पूछेंगे तब ना बछेंद्री पाल मारिएगा। अच्छा, एक राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति। और अपने कार्यों के लिए राज्यपाल किसके प्रति जिम्मेदार रहता है? राष्ट्रपति। ठीक है। बिहार के राज्यपाल कौन है अभी? और लेकर साहब है। नेक्स्ट बताइएगा कि नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ? 1960 में। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को। ठीक है। पेंसिल का जो सिक्का बना होता है जिसे लिखते हैं हम लोग, ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। दुबई कहाँ है? UAE में। चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य तरंगे, और जिसका हर्ट कितना होता है? 20,000 हर्ट से ज्यादा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया? न्यूटन ने। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1986। और भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी। हिंदी के बाद बांग्ला, अब बांग्ला के बाद तेलुगु। योजना आयोग का गठन कब किया गया? डेट के साथ बताइए। 15 मार्च 1950 को। और CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1951 में। और उसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में। पोलावरम बांध, पोलावरम जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी। और आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजना है, पूछता भी है यह। अच्छा, कितने तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान एक समान होगा? -40 डिग्री। डॉक्टर CV रमन को भौतिकी शास्त्र विषय में कब नोबेल का पुरस्कार दिया गया? 1930 में दिया गया। 30 में दिया गया। और यह प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए दिया गया। उसमें उन्होंने तरंग दैर्घ्य को खोजा था, वेवलेंथ को। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना DVC, और किस नदी पर है? महानदी पर। और भारत की सबसे ऊंची बांध कौन है? टिहरी डैम है, भागीरथी नदी पर। अच्छा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। अच्छा, क्राई का संबंध किससे है? CRI, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। क्राई का संबंध बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू इसका फुल फॉर्म होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करती है? ओजोन परत करती है। मंडल कौन सा है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। और 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत का ज्यादा घना रहता है। ओजोन का सूत्र बताइए। O3। और क्लोरीन सबसे ज्यादा नुकसान देखिए, 3 गो ऑक्सीजन मिलकर एगो ओजोन बनाएगा O3, और क्लोरीनवा जाके उसको नष्ट करता है। अच्छा, परम शब्द किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। मोरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। ISO 9000 का संबंध किससे है? अच्छे मानक प्रबंधन से। हॉलमार्क सोना चांदी। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के किस जिले में है? तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के किस जिले में है? चित्तूर में है। Y2K समस्या किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। भुगतान संतुलन शब्द किससे संबंधित है? माने आयात एवं निर्यात के बीच अंतर। अगर निर्यात से ज्यादा आयात कर रहा है तो भुगतान प्रतिकूल हो जाएगा, और
आयात से ज्यादा निर्यात कर रहा है तो भुगतान अनुकूल होगा, यानी कि यह फायदा में है। विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? रोम को। और विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर कौन है? बनारस है। कुष्ठ रोग बीमारी के लिए कौन उत्तरदायी है? जीवाणु है। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? हरा। और किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा? लाल का। तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा? लाल का। और बैगनी का अपवर्तनांक ज्यादा है तो उसका तरंग दैर्घ्य कम है। पुरुष में रक्त क्षीणता किस विटामिन की कमी से होगी? पुरुष हो महिला हो जो हो, सब विटामिन B12 साइनेकोबाल्मिन, वहीं पालक का पत्ता खाइए, ठीक हो जाएगा। महाराणा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? महाराणा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे आता है? रेमन मैग्सेसे। और प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता विनोबा भावे। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ मिले हैं? हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे, और इसे जीत का शहर भी कहा जाता है। और इसको नष्ट कौन किया? किस युद्ध में नष्ट हुआ? राक्षसी तगड़ी का युद्ध या बनिहट्टी का युद्ध कहा जाता है उसको, और वो हुआ था 23 जनवरी के दिन 1565 में। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में लिखा है। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह। प्रकाश पर्व जो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मनाया जा रहा है, बहुत दिन से मनाया जा रहा है, तो ये किसके जन्म दिवस के रूप में? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा। राक्षसी तगड़ी या तालीकोटा या बनिहट्टी का युद्ध कहा जाता है, जो 23 जनवरी 1565 में हुआ था। और इसमें बीजापुर और अन्य राज्यों ने मिलकर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये चारों ने मिलकर जो है विजयनगर को पूरा तहस नहस कर दिया। और विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? निकोली कोल्टी, जो कि इटली का था और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रजाक फारस का था, वह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नूनीज, डोमिगियो पायस और बारबोसा, ये तीनों पुर्तगाल के थे, लेकिन बारबोसा एवं डोमिगियो पायस ये कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। और कृष्णदेवराय तुलु वंश का राजा था और बहुत ही प्रतापी था और बाबर का समकालीन था। और वहीं कृष्णदेवराय है जिसने अपनी माता के नाम पर कौन सा शहर बसाया था? नांगलपुरम। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि किस विदेशी नागरिक को पहली बार भारत रत्न दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में। जयप्रकाश नारायण को नोबेल पुरस्कार भारत रत्न कब दिया गया? 1998 में। अच्छा बताइएगा, राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित हुआ? 1956 में। ठीक है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन प्रस्तावित है? अमरावती। सिंगापुर कैंसिल हो गया, सिंगापुर मॉडल पर बन रहा है। वही में समय खत्म हो जाए। कौ राजधानी रही ही पटना मान लिया, मुजफ्फरपुर वित्तीय राजधानी पटना, तो इकोनॉमिक राजधानी ही यहाँ, तो कैबिनेट हो चुकी है, ये सब खत्म हो जाएगी। LTT किस देश का आतंकवादी संगठन है? श्रीलंका का। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? राजस्थान के अजमेर में। हैदराबाद की नींव किसने रखी थी? कुली कुतुब शाह ने। हाँ, हैदराबाद की नींव कुली कुतुब शाह ने रखी थी। और सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। हम तो अब पलब भो सिंधी आके, यानी कि ह से हैदराबाद और त से तंजौर, तो सब सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। और हैदराबाद वही निजाम जिसको बाद में मिला लिए, कौन मिला लिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन कार्रवाई किए थे? पुलिसिया कार्रवाई किए थे। अब पुलिस के ड्रेस में कौन था? इंडिया का सेना था।